हालेलुया। सबको जय मसीह की स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरा विश्वास है कि आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, आशीषित हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और महान नाम में। हालेलुया। तो जैसे कि खुदावंद के वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। वचन कहता है कि यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। सो सदैव आनंदित रहना हमें परमेश्वर ने सिखाया है, हमें बताया है कि तुम सदैव आनंदित रहा करें। हालेलुया। सो प्रभु के वचन में भजन संहिता उसका 11 अध्याय उसकी 7 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है और धर्मी जन उसका दर्शन पाता है। हालेलुया। भजन कहता कि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही से प्रसन्न होता है, धर्म ही के कामों से वो प्रसन्न होता है। यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, जिस तरह से हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, तो वो धर्मी था, उसने परमेश्वर का दर्शन पाया। हालेलुया। यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर तो कहाँ है, तो किस तरह से हमारी लाइफ में आता है, किस तरह से परमेश्वर मेरी लाइफ में तो कार्य करेगा, तो प्रभु कहता है कि तो धर्म के कामों को कर। धर्म के काम क्या है? उसके हुक्मों को मानना जो प्रभु ने हमें दिए हैं, उसकी आज्ञाओं को मानना, उन पर चलना। हालेलुया। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु कहता कि सदैव आनंदित रहा करो, फिर कहता हूँ आनंदित रहा करो। हम जब खुश होते हैं परमेश्वर के सामने, प्रभु की प्रेजेंस में, क्योंकि वो खुशी परमेश्वर की प्रेजेंस ही से आनी चाहिए, दुनियावी ठट्ठेबाजी में नहीं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ फालतू की हुल्लड़बाजी करके, लोगों के साथ उनके बातें करके, उनके खिलाफ बोलकर, तो उस आनंद की परमेश्वर बात नहीं कर रहे। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे में आनंद रहे। प्रभु कहता है कि मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूँ। यीशु ने यह तब कहा था। प्रभु यीशु मसीह कहते कि मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूँ। हालेलुया। सो हम उसी शांति को अपनी लाइफ में देखते हैं। हालेलुया। जब हम प्रेयर्स करते हैं, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, तब प्रभु की प्रेजेंस में बना रहना, प्रभु की प्रेजेंस में लगातार कंटिन्यू बैठना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। प्रभु कहता कि मैं धर्मी जन से प्रसन्न होता हूँ, धर्म ही के कामों से प्रसन्न होता हूँ। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु कहता कि मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा। वचन कहता कि जिसको परमेश्वर ऊंचा करना चाहे, उसे कोई नीचा नहीं कर सकता। जिसको प्रभु ने खड़ा कर दिया, उसे कोई गिरा नहीं सकता। जिसको परमेश्वर ही ने ऊंचा करना चाहा है, जिसको परमेश्वर ही ने ठान लिया है कि अब इसको मैं ऊंचा करूंगा, क्योंकि इसने मेरे धर्म के कामों को किया है, ये बिना किसी बात के, बिना किसी लालच के मेरे साथ स्टैंड है, तो प्रभु कहता है कि मैं तुझे निश्चय ऊंचा करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। हालेलुया। तो आनंदित रहा करे, मेरी ये आपसे सलाह नहीं, प्रभु का वचन, हुक्म है ये प्रभु का, क्योंकि आत्मा का सेकंड फल क्या है? आनंद। यदि हम आनंदित रहते हैं तो शैतान पहले ही आधा मरा हुआ है आपकी लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से। तो यदि आप आनंदित रहते हैं तो पूरा का पूरा शैतान तब मर जाता है। जिस तरह से वो कहते हैं कि इसको पहले ही मैंने इतना डिप्रेशन, इतना बीमारियां, इतनी तकलीफ, इतनी गरीबी दी है, फिर भी ये खुदावंद ही को ध्या रहा है। यदि आप आनंदित रहेंगे तो वो चीज़ें खत्म होंगी। हालेलुया। तो यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है, तो इससे आपने ख़त्म नहीं होने देना। वो चाहे शैतान चाहे जितनी मर्जी मुसीबतें लेकर के आए, जितनी मर्जी समस्याओं को लेकर के आए, आपने आनंदित ही रहना है। हालेलुया। यदि आप आनंदित रहेंगे तो परमेश्वर कहते कि मैं तुझे और अधिक आनंद से भरूंगा। उसकी मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम उसकी मार्गों पे चलते हैं तो हमें उत्तम पदार्थ मिलते हैं, बेस्ट चीज़ें हमारी लाइफ में होती है। तब आप कहते हैं कि हाँ, मेरा भाग मन भावना है।
तब आप दाऊद की तरह परमेश्वर से और अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी टेस्टमनी को शेयर कर रहे होते कि हाँ, मेरा भाग मन भावना है, मेरे माप की डोरी उस स्थान में आई है जहाँ बेस्ट है। तो प्रभु बेस्ट देते हैं आपको। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो सदैव आनंदित रहा करें। जब लोग आपसे जेलसी करना स्टार्ट करते तो प्रभु के दास ने बताया कि आपके ऊपर वही रंग बिरंगा अंग रखा है जो यूसुफ के पास था, क्योंकि यूसुफ के भाई उससे जेलसी कर रहे थे। रीज़न क्या था? उसी उसके पिता के द्वारा दिया गया वो रंग बिरंगा अंग रखा। हालेलुया। तो जैसे कि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि यदि तुम्हारा भाई 70 बार भी अगर गलती करे तो तू क्या उसको माफ़ कर। क्या कहता प्रभु का वचन कि तू उसे माफ़ कर। तो माफ़ करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, अब ये हम जानेंगे। तो मैं अब आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ उस बात को। एक विश्वासी औरत थी, वो कहती कि बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, अपनी लाइफ में अकेली थी। तो कहती कि अब मैं बहुत अपनी लाइफ को तो जी लिया है मैंने, अब मैं प्रार्थना करूँगी, अपना जीवन प्रभु को दूंगी। तो वो प्रार्थना करने लगी, रोज़ खुदावंद के साथ बैठती, रोज़ प्रार्थना करती और वो कहती थी कि प्रभु मैंने मरना नहीं है, तू ऐसे ही मुझे स्वर्ग ले जा। कहती कि मुझे मरने से बहुत डर लगता है, मैं इन चीज़ों से डरती हूँ कि इस तरह से मेरे जिस्म को ये दफनाएंगे, ये करेंगे, तो मुझे डर लगता है प्रभु। मैं अपने आप को इस तरह से होता नहीं देखना चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, जस्ट तू मुझे स्वर्ग ले जा। वो रोज़ खुदावंद के साथ बैठती और प्रार्थना करती थी कि प्रभु तू मुझे मेरे घर पे एक छत के ऊपर एक रस्सी भेज दो ताकि जिसको पकड़ के मैं आपके पास आ सकूँ, स्वर्ग में आ सकूँ। तो वो डेली प्रार्थना करती रहती थी रेगुलरली, क्योंकि उसके पास कोई और काम तो था नहीं। वो जस्ट प्रेयर करती थी कि प्रभु अब मैंने अपनी जीवन तुझे दिया है, मैं मरना नहीं चाहती, तो मेरे छत के ऊपर एक स्वर्ग से रस्सी भेज दे जिसको पकड़ के मैं स्वर्ग में आ जाऊँ। तो वो एक दिन ऐसे ही प्रार्थना कर रही थी। वो प्रार्थना करती करती जब उसकी आंख लगी तो प्रभु ने उसको दर्शन में बताया कि देख, इस संडे 10 बजे के करीब तुम्हारे घर से एक रस्सी आएगी, तो तू उसको पकड़ कर ना स्वर्ग में आ जाना। वो रस्सी मैं भेजने वाला हूँ स्वर्ग से, कि तू उसको पकड़े और स्वर्ग में आ जाना। हालेलुया। तो वो महिला की आंखें खुली और उठकर देखा उसने, तो कहती कि ओ वाह, मुझे तो प्रभु ने ये दर्शन दिया है, ये तो मेरी प्रेयर का आंसर है। वो बहुत खुश, वो अपने पास्टर के पास गई भागी भागी, कहती पास्टर जी प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया, प्रभु ने मुझे अब मेरी प्रार्थनाओं का जो आंसर है वो कर दिया है। अब 10 बजे इस संडे मैं तुम्हारे घर पे स्वर्ग से एक रस्सी को भेजूंगा, तो उसको पकड़ कर स्वर्ग आ जाना। तो पहले पास्टर जी को लगा, कहते नहीं शायद ऐसा ही होगा, इसको वैसे ही दर्शन आ गया होगा। और उस महिला ने अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदारों में सभी को ये बात बता दी। कहती कि मैं तो संडे जा रही हूँ स्वर्ग में, जिन्होंने भी मुझे मिलना मिलाना है मुझे आकर मिल लो, क्योंकि मैं तो संडे स्वर्ग जा रही हूँ उस रस्सी को पकड़ के। तो उसने सभी को बुलाया, सभी आए भागे भागे उसको, महिला को मिलने के लिए, बुलाने के लिए। शक में भी थे, क्या ऐसे ही हो गया, क्या हुआ पता नहीं, देखते हैं, चलो देखते हैं। तो पास्टर जी भी थे, वो भी सोचते, कहते मैं भी जाता हूँ देखने, क्या प्रभु ने सच में ऐसा किया। मैं तो इतने साल प्रार्थना में, इतने साल अपनी लाइफ को डेडिकेट करके बैठा हूँ, प्रभु ने मेरे साथ तो ऐसा किया नहीं, इसके साथ कैसे हो गया। तो वो भी उस महिला के घर में संडे चले गए देखने के लिए। तो जब वो महिला अपने घर में थी, घर के ऊपर छत थी, वहाँ पर वो स्वर्ग से वो वेट कर रही थी, सभी को मिल मिला लिया, वो अपनी छत पे चली गई। तो कहती कि अब सभी को जय मसीह की, मैं अब स्वर्ग जाने वाली हूँ। तो इतने में ही आकाश खुला और स्वर्ग से एक रस्सी, सच में वो रस्सी जो है स्वर्ग से उसके घर की छत के ऊपर आ गई और उस महिला ने उस रस्सी को पकड़ लिया। धीरे धीरे वह रस्सी ऊपर जाने लगी। तो वहीं पर पास्टर जी खड़े थे। पास्टर जी कहते कि मैंने भी तो, उस महिला से पूछते मैं भी आ सकता हूँ। उस महिला ने कहा पास्टर जी आप आ जाइए, क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत प्रार्थना की हैं, बहुत बेनतियाँ खुदावंद के आगे की हैं, सो आप आ जाइए।
तो वो पासे जी ने भी उस रस्सी को पकड़ लिया और वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगे। इतने में उस महिला के आस पड़ोस के लोग थे, रिश्तेदार थे, वो देख रहे थे कि पासे जी ने भी रस्सी को पकड़ लिया और रस्सी ऊपर जाने लगी है। तो वो भी एक एक करके सभी रिश्तेदार उसके जो हैं उस रस्सी को पकड़ रहे थे और ऊपर जाने लगे थे। और करते कराते पूरा गांव उस रस्सी के साथ उन्होंने उस रस्सी को पकड़ लिया और ऊपर जाने लगा। तो इतने में उस महिला की, उस विश्वासी औरत की बहू जो थी वो अंदर कार्य कर रही थी, काम कर रही थी किचन में। तो उसको अचानक से आवाज़ आई कि ये क्या, कौन सी आवाज़ आ रही है बाहर। मेरी सास ने कहा तो था कि हाँ मैं स्वर्ग जा रही हूँ। वो ऊपर छत पे जाकर देखने लगी और जब वो छत पर गई तो उसने देखा ये क्या हो रहा है। इतने लोग, सारा गांव ही उस रस्सी के ऊपर। मेरी सास की बात तो सच निकली। तो उस महिला ने, उस बहू ने सोचा कि हाँ मैं भी अब जा सकती हूँ, मैं क्या करूँगी यहाँ मेरे अकेली रहकर, मैं भी स्वर्ग जाती हूँ फिर। तो इतने में उसकी बहू उस रस्सी को पकड़ने लगी थी, ऊपर से उसकी सास देख रही थी। कहते कि इस लेडी ने, इस बहू ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया था और वो उसको मना करने लगी। आप इमेजिन करें, वो सास अपनी बहू को मना करने लगी कि तू ना आए। इतने में मना करते करते उसका हाथ छूटा, सभी नीचे, महिला बेड से गिरी, स्वप्न टूटा और हालेलुया। तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। इसीलिए प्रभु ने कहा था कि तू माफ कर अपने विरोधियों को, तू माफ कर अपने आस पड़ोस के लोगों को। कई बार यदि आप माफ नहीं करते तो स्वर्ग के द्वार ही से आप पीछे मुड़ आते, जिस तरह से वो महिला के साथ हुआ। वो चाहे था तो एक स्वप्न, लेकिन वो स्वप्न कहीं हमारी जिंदगियों में सच ना हो जाए। सो इसीलिए माफ करें, इसीलिए माफ करें। पवित्रता एक हथियार है। यदि आप पवित्रता में हैं, आप माफ करेंगे लोगों को, आपके विरोध में जो बोलते हैं वो आप माफ करेंगे। इसीलिए प्रभु ने कहा तू माफ कर। अगर वो महिला ने, उस बूढ़ी औरत ने माफ किया होता, उस विश्वासी औरत ने अपनी बहू को, तो वो सबके सब स्वर्ग में जा चुके होते डायरेक्ट। बट ऐसा नहीं हुआ। वो था तो एक स्वप्न, लेकिन ये हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं रिलेट करता है कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर के बैठ जाते हैं कि नहीं प्रभु, इसने तो मेरे साथ ऐसा किया था, पिछले समय में इसने मेरे साथ बिहेव अच्छा नहीं किया, इसने मुझे बुलाया नहीं था। तो ऐसी चीज़ों से आप जब निकलेंगे, वेज ओपन करेंगे जब आप माफ़ करेंगे। हालेलुया। प्रभु के हजूरी में बने रहें। मेरा विश्वास है कि आप इस स्टोरी से समझ चुके होंगे कि माफ़ करना क्यों ज़रूरी है। वो महिला, आप इमेजिन करें कि अगर रियल में होता तो क्या मिस किया उसने। लेकिन उसी तरह से लोग आज भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर जाते जब वो लोग माफ़ नहीं कर पाते। अपने डिवाइन हेल्पर्स को लोग गवा देते हैं जब माफ़ नहीं कर पाते। प्रभु उनकी लाइफ में कार्य नहीं करता। प्रभु कहता तू लड़ता रहे, तू देता रहे जवाब, मैं नहीं अब बोलने वाला, क्योंकि तूने प्रभु का काम संभालने की कोशिश की। प्रभु कहता कि बदला लेना मेरा कार्य है, पलटा मैं ही लूँगा। तो यदि आप खुद ही बदला लेना चाहते हैं तो फिर प्रभु कहता है कि तू लेता रहे, तो क्या ही बदला लेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठा करें, माफ़ी का हृदय रखें, माफ़ किया करें। अपने आपके भाई बहन कोई भी हैं, आपस में कोई अनबन हो गई तो माफ़ कर दिया करें। प्रभु कहता कि माफ़ करें अपने भाइयों को, अपने संगी साथियों को जो गुनहगार हैं तुम्हारे। उसने तो अपने दुश्मनों को भी माफ़ किया। यीशु ही को देख ले, हम जब सलीब पर थे, इतने दुखों में, इतना बॉडी से ब्लड आ रहा था, कांटों का ताज, हाथों पैरों पे कील, फिर भी कहता प्रभु इन्हें माफ़ करिए, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो आप इमेजिन करें, इस तरह से परमेश्वर ने हमें माफ़ करना सिखाया। हमारा भला हुआ है जब हमने माफ़ किया है। मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने जब लोगों को माफ़ करना स्टार्ट किया है, मैं देखती हूँ फिर रिजल्ट को, किस तरह से प्रभु ने काम किए। हालेलुया। माफ़ किया करें। प्रभु के दास, मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते कि जब 2009 की बात है शायद, कि जब वो
वो मीटिंग कहीं पर क्रूसेड कर रहे थे, तो कुछ अविश्वासी लोग थे जो कहते उनका विरोध किया, उस क्रूसेड को उन्होंने होने नहीं दिया। तो कुछ ही सालों के बाद वही विरोधी वहाँ पर उसी एरिया में चुनाव के लिए खड़े हुए थे। तो वो प्रभु के दास के पास आए, वो डर रहे थे, घबरा रहे थे कि शायद पता नहीं ये क्या कहेंगे, मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे। तो प्रभु के दास कहते कि मैंने उनको बुलाया, अपने पास बिठाया, चाय पिलाई, उनको सर्व किया और उनको बताया कि ओके कोई बात नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, अब मैं माफ़ कर चुका हूँ, पर मैंने तो आपको कब का माफ़ कर दिया। हालेलुया। सो प्रभु के दास ने भी माफ़ किया है, हम भी माफ़ करते जो विरोधी थे किसी समय में। सो हमने सभी को माफ़ किया, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें यही सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह से हमने सीखा है कि उसने माफ़ किया। अपने स्पिरिचुअल फादर की लाइफ से भी हमने देखा कि उन्होंने माफ़ किया है अपने विरोधियों को, सभी खिलाफतें करने वालों को माफ़ किया है उन्होंने। सो रिज़ल्ट आप उन्हीं की लाइफ में, उनकी ज़िंदगियों में आप देखते ही हैं फिर कितने बड़े काम खुदा उनकी लाइफ में कर रहे हैं, कितनी रूहें वो बचा चुके हैं। जस्ट उन्होंने माफ़ किया और छोड़ दिया खुदावंत के ऊपर फैसला कि प्रभु ने आ कर सकता है, वो ही करेगा, क्योंकि ये कार्य उसी का है, माफ़ करने वाला। हालेलुया। सो माफ़ किया करे, अपने विरोधियों को आनंदित रहा करे परमेश्वर की हजूरी में। यदि कोई आपके आनंद को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है तो वो शैतान है। शैतान ही आपके आनंद को ख़राब करने की कोशिश करता है, अलग अलग फालतू की टेंशन्स देकर, फालतू की बहसबाजी में आपको डालकर। सो आनंदित रहा करे, आत्मा का सेकंड फल है आनंद। पहला, अपने पड़ोसी से प्रेम करें। यदि आप अपने आस पड़ोस के लोगों से प्रेम करते तो माफ़ ऑटोमेटिकली आप करेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि नहीं प्रभु ये भी लोग स्वर्ग जाए, तो आप उन्हें भी माफ़ करेंगे। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस कर चुके हैं। आनंदित रहा करें परमेश्वर की प्रेजेंस में। तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं इस अभिषिक्त और अनॉइंटेड हैंकी के साथ जो मुझे खुदा ने गिफ्ट दिया। सो इसी के साथ आज हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। आत्महान यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा थैंक्स करती हूँ पिता, तेरे फजल के लिए, तेरी घर चंगाई के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तो भला परमेश्वर है खुदावन, तेरी शिफा है खुदावन इस अनॉइंटेड हैंकी के द्वारा। खुदा वचन कहता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं पिता। जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, जितनी भी इनकी बॉडीज़ में किसी भी तरह की कोई बीमारी है, कोई रोग है, दुख है, तकलीफ़ है, प्रभु उनसे आप रिहाई दे खुदा। तो कहता कि मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूँ। हे पिता, इन अपनी शांति दे खुदावन, इनकी ज़िंदगियों में तेरा बड़ा मसा है, तेरी बड़ा कार्य हो खुदावन। प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम ये बढ़े, ये ऊंचे किए जाए, ये परमेश्वर तेरे फजल से बढ़े खुदावन। प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम। हालेलुया। ये वचन इनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर के आए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चंगे हो जाए, डिप्रेशन इनका हिस्सा नहीं है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कोई रोग, कोई महारोग आपका हिस्सा नहीं, कोई बीमारी, कोई मरी आपका हिस्सा नहीं। आप सभी जन शिफा को पा चुके हैं, क्योंकि दूरी मायने नहीं करती। परमेश्वर की सामर्थ हर जगह अवेलेबल है। जहाँ उसका आत्मा है वहाँ आज़ादी है। सो वही आज़ादी आपकी लाइफ में आए। यीशु मसीह आपके सामर्थी नाम में ये सभी लोग चंगे हो जाए, ये ब्लेस हो जाएं, ये आशीषित हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम के साथ। हालेलुया। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस कर चुके हैं। जितना भी आज आपने वचन सुना ये खुदावंत की ओर से है। प्रभु ने मुझे कहा कि माफ़ करना ज़रूरी है। मुझे खुदावंत ने पिछले दिनों में सिखाया, पिछले महीनों में, कि तूने माफ़ करना है, तूने चुप रहना है। सो मैंने सेम उस चीज़ को फॉलो किया और अपनी लाइफ में रिजल्ट को देखा। सुपर नेचुरल फेवर को मैंने अपनी लाइफ में आता हुआ देखा है। जस्ट अपनी नहीं, अपनी फैमिली की लाइफ में भी लाता हुआ देखा है। सुपर नेचुरल फेवर, आप जिसके द्वारा आप अलग किए जाते हैं, आप अलग दिखाई देते हैं। हालेलुया।
सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फिर मिलेंगे हम परमेश्वर की जीवित हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में। उसकी हजूरी में आनंद जो होता है वो कहीं और नहीं, उसकी प्रेजेंस में हम आनंदित रहते हैं। हालेलुया। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदाम का सच्चा आनंद, आपका यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ ठहरा है। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। इन वचनों को और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, ताकि और भी लोग प्रभु के इस वचन को जान सके, समझ सके और उनकी ज़िंदगियों में भी प्रभु बड़े कार्य को कर सके। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सभी को ब्लेस कर चुके हैं। सबको जान सके।